मात्रे मात्र बुद्धि। बहुत ध्यान से सुनिए। गृहस्थ हैं तो जिनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया है, उनके अलावा आपका किसी के प्रति भी काम भाव वाली वृत्ति का संबंध नहीं होना चाहिए। नहीं, बड़ी दुर्गति होती है। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, यदि अपनी मर्यादा से अलग, ये देखो धर्म शास्त्र हैं, इनका एक कानून है। भारतीय संविधान के अनुसार आपने यदि कानून विरुद्ध आचरण किया और नहीं पकड़े गए तो आप अपने को बहुत प्रवीण मानते हैं कि मैं बच गया, देखो। लेकिन तुम भारतीय संविधान के प्रगट में दंड ना मिलने पर ऐसा न समझ लेना कि दंड मुक्त हो गए। एक है भागवतिक संविधान, जिसमें किसी की गवाही, किसी की साक्षी की या किसी की रिपोर्ट की जरूरत नहीं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा जो तुमने कर्म किया है। इसलिए जो पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुषों के साथ सहवास करती है, बहुत समय तक वो रो रो नरक को प्राप्त होती। ऐसे जो पुरुष पाणी ग्रहण करके अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री के साथ सहवास करता है, ऐसी उसकी दुर्गति होती है। और जो भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, समस्त संसार की जितनी भी स्त्री शरीरधारी हैं, उन सब के प्रति पूज्य बुद्धि, भगवत बुद्धि, दैवी बुद्धि, मातृ बुद्धि, ऐसा कहा गया है। जिनसे पाणी ग्रहण किया है उनकी बात अलग, गृहस्थी में बका सबके प्रति भगवत बुद्धि, सबके प्रति। ऐसे विरक्त भाव में गोस्वामी जी इसी की टीका कर भाव में गोस्वामी जी इसी की टीका करते हैं। स्त्री मात्रे मातृ बुद्धि के लिए जननी सम जानहि पर नारी, धन पराये विष ते विष भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनका मन आपका निरंतर निवास स्थान है। हे रघुनाथ जी, वाल्मीकि जी कह रहे। जो सदैव माताओं बहनों की तरफ दृष्टि केवल पूज्य बुद्धि से जाती है, ये जननी है, हम इन्हीं से पैदा हुए हैं। इन्हीं माताओं के गर्भ में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राष्ट्र भक्त प्रकट हुए। ये दैवी शक्ति है। इनका जो अपमान करता है, निरादर करता है, नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े अपराध रावण ने किए लेकिन नष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब दैवी शक्ति का अपमान किया तो भस्म हो गई सोने की लंका, और रहा न को कुल रोवनिहारा। बड़ी उद्दंडता करता था दुर्योधन, लेकिन बड़े बड़े महात्माओं की कृपा बनी रही उसके ऊपर। पर जब उसने देवी का अपमान किया, सभा में निर्वस्त्र करने का आदेश, उसी समय सारे सुकृत नष्ट हो गए और हर महात्मा की कृपा हट गई और नष्ट, पूरा कुल का कुल नष्ट हो गया। जिनके घरों में माताओं बहनों को सताया जाता है, कष्ट दिया जाता है, वो कभी श्री संपन्न घर नहीं हो सकते। और जो माताएं बहनें धर्म भ्रष्ट आचरण करती हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकती, दुर्गति को प्राप्त होंगी। ये धर्म है, ये हमारा देश धर्म प्रधान देश है। बहुत महिमा इस भारत देश की गाई गई है, क्योंकि इसमें धर्म प्रधान क्षेत्र, अलग अलग भगवान ने क्षेत्र, जैसे स्वर्ग है वो भोग भूमि है, नर्क है वो पाप भोग भूमि है, मृत्युलोक है, मृत्युलोक में भारत भूमि भगवत प्राप्ति का परम धर्म स्थल है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का समागम तीर्थराज प्रयाग एक स्थान है अपना, उसका महत्व है। ऐसे पूरे विश्व में भारत का महत्व है। यहां भगवत प्राप्ति रूपी महान धर्म की स्थापना भगवान ने की है। ये वो भूमि है। इस भूमि में वास करने वाले के ऊपर भागवतिक शासन है, धर्म शास्त्र का। आप यहां परस्पर व्यभिचार नहीं कर सकते, जो हमारे शास्त्र मर्यादा है उसके विरुद्ध आचरण नहीं। स्त्री मात्रे मातृ बुद्धि आदेश कर रहे हैं, संपूर्ण स्त्रियों में मातृ बुद्धि। देखो गांव में हमने देखा है, छोटी छोटी जो बालिकाएं 10-11 से, तो सब उनके चरण छूने की भावना, घर के जन भी, अरे तू तो कन्या है, देवी है। जैसे वो पिता के चरण छूने के लिए चले, ला इधर पैर ला, हम गांव की बात करें, ऐसे चले तो दुर्गा है, कन्या है, देवी है, ऐसी भावना। नवरात्रि में पवाया जाता है ना आराधना करके, तो उनके प्रति वही बुद्धि रखो जो नवरात्रि में बुद्धि रखते हो कि ये तो सब नवीन अवस्था की बच्चियां दुर्गा स्वरूप है, देवी स्वरूप है। तो वैसे ही स्त्री मात्रे मातृ बुद्धि, ये सब जगदम्बा है, हमारी श्री जी की निज सखियां हैं।
इनके चरणों में वंदना करे तो प्रिया से प्रेम हो जाएगा, और इनके प्रति दोष भाव करे तो नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे ही स्त्री शरीर को चाहे पुरुष शरीर के प्रति भगवत भाव रखना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपने बराबर का देखा तो जैसे हमारा भाई हो तो कैसा हमारा भाव रहेगा, छोटा देखा तो पुत्र हो तो कैसा भाव रहेगा, और पिता के समान जो वयोवृद्ध बड़े हैं उनके प्रति पूज्य भाव रहता है। तो माता बहनें कैसे पुरुष को देखती, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और पुरुष कैसे देखते, बोले जननी समझाने पर नारी। जो बड़ी माता बहनें वो साक्षात माँ है, जो छोटी हो साक्षात